हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गरिमा पटेल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ करेंट्स के क्वेश्चंस के बारे में। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश। भारत है दुनिया का जो है सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है, दूसरा स्थान पर है। दूसरे स्थान पर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बनकर उभरा। भारत ने जो है वर्ष 2021 में 100.3 मैट्रिक टन इस्पात का उत्पाद किया। 100.3 मैट्रिक टन इस्पात का उत्पादन किया, जबकि चीन 2021 में 1064.7 मीट्रिक टन का इस्पात उत्पादक कर विश्व में उत्पादक देश की सूची में पहले स्थान पर है। चीन जो है पहले स्थान पर है और भारत जो है दूसरे स्थान पर है। सूची में पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर भारत है। चीन की राजधानी का नाम क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। नासिक और देवास में SPMCIL ने स्थापित की बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत में नासिक को और देवास शहर में नई नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित करने की घोषणा की। भारत में बैंक नोट की छपाई और आपूर्ति के लिए वर्तमान में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। भारत में बैंक नोट की छपाई और आपूर्ति के लिए वर्तमान में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, जो कि देवास, नासिक, मैसूर और पश्चिम बंगाल के सालबोनी में स्थित हैं। जो कि देवास, नासिक, मैसूर और पश्चिम बंगाल के सालबोनी में स्थित हैं। SPMCIL के अध्यक्ष कौन है? तृप्ति पात्रा घोष। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना जो है वर्ष 2006 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई। पेटीएम मनी ने लॉन्च किया भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पोप। पेटीएम मनी ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक लॉन्च किया। यह संदेशवाहक स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारी अपने पोर्टफोलियो के बारे में विश्लेषण, बाजार समाचार और महत्वपूर्ण बाजार आंदोलन की जानकारी देगा। पेटीएम मनी की एप्लीकेशन पॉप के साथ निवेशक नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की निगरानी कर सकते हैं और बाजार की गतिविधियों पर भी नज़र रख सकते हैं। पेटीएम मनी के सीईओ कौन है? वरुण श्रीधर। पेटीएम मनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। पेटीएम मनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। पेटीएम मनी की स्थापना कब की गई? पेटीएम मनी की स्थापना वर्ष 2017 में की गई। SBI ने लॉन्च किया इंडिया INX पर अपना पहला फार्मोसा बांड। भारतीय स्टेट बैंक ने इंडिया INX पर अपना पहला फार्मोसा बांड लॉन्च किया, जिसे बैंक ने $30 करोड़ के फार्मोसा बांड को इंडिया INX गिफ्ट IFSC पर जारी किया है। फार्मोसा बांड ऋणदाता के माध्यम से धन जुटाने वाली पहली भारतीय इकाई है, जो कि ताइवान में जारी किए जाने वाला एक बांड है, जिसका SBI पहला जारी करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI पहला जारी करता है। SBI ने अपने एक ग्रीन बॉन्ड को नवंबर 2021 में लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौते ज्ञापन के माध्यम में सूचीबद्ध भी किया था। शिक्षाविद सामाजिक नेता बाबा इकबाल सिंह का हुआ निधन। शिक्षाविद सामाजिक जो नेता थे बाबा इकबाल उनका निधन हुआ है। सिख समुदाय के एक भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता और एक शिक्षाविद इकबाल सिंह किंगरा का 95 वर्ष 95 ईयर की आयु में निधन हुआ। इकबाल सिंह को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। इकबाल सिंह ने वर्ष 2008 में इंटरनल यूनिवर्सिटी और 2015 में अकाल यूनिवर्सिटी और गुरु की काशी की स्थापना की थी। राफेल नडाल ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब स्पेन देश के राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता। है। वही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया की एसल बार्टी ने डेनियल कोलिंस को हराकर जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष युगल का खिताब थानासी कोकिनाकिस और निक किर्जियोस ने, जबकि महिला युगल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता। केंद्र सरकार ने लिया 150 गांव को उत्कृष्ट के गांव में बदलने का निर्णय। उत्कृष्टता के गांव में बदलने का निर्णय। भारत सरकार ने इजरायल देश की मदद के साथ भारत के 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत इजरायल कृषि और अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए इन गांवों में सहयोग देगा। भारत में पहले से इजरायल के साथ 12 राज्यों में 19 उत्कृष्टता इकाइयों को स्थापित किया गया है। इजराइल की राजधानी का नाम क्या है? इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूशलम। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी 2022। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी 2022। हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व स्तर पर विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। साल 2021 में विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। विश्व कुष्ठ दिवस 2022 की थीम यूनाइटेड फॉर डिग्निटी रखी गई है। इस दिन की शुरुआत 1954 में फ्रांसीसी परोपकारी एवं लेखक राउल फोलेरो ने महात्मा गांधी के जीवन को श्रद्धांजलि के रूप में की थी, जो कि कुष्ठ से पीड़ित लोगों के लिए करुणा रखते हैं। किरण बेदी ने लॉन्च की फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक। पुडुचेरी की पूर्व उप राज्यपाल और IPS अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी ने अपनी नई पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस का विमोचन किया। फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक में उन्होंने अपने 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 वर्षों के विशाल अनुभव की ज़मीनी हकीकत को दर्शाया है। यह पुस्तक किरण बेदी की जिम्मेदार शासन की सही प्रथाओं का प्रदर्शन करती हैं। अर्जेंटीना ने जीती 6वीं पैन एम अमेरिकन महिला हॉकी कप
चैम्पियनशिप। अर्जेंटीना ने 6वीं पैन एम अमेरिकन महिला हॉकी पर कप चैंपियनशिप जीती। अर्जेंटीना ने चिली को 4-2 से हराकर 6वीं पैन एम अमेरिकन महिला हॉकी कप चैंपियनशिप जीती। यह चैंपियनशिप 19 से 29 जनवरी 2022 तक चिली के सैंटियागो में आयोजित की गई थी, जिसका आयोजन अमेरिकन हॉकी फेडरेशन के द्वारा किया गया था। देखिए, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस किए गए हैं। किस देश के जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए नई योजना लॉन्च की? क्या है? ऑस्ट्रेलिया इसका है। ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए नई योजना लॉन्च की? ऑस्ट्रेलिया। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? अभी आगे हमने बताया है, तो उसी में है कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। विश्व कुष्ठ रोग कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। तीसरा है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? आगे भी मैं यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। चौथा है, भारतीय अनार के निर्यात के लिए कौन सा देश शीर्ष गंतव्य रहा? बांग्लादेश। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? एशरले बार्टी ने। किस राज्य में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? महाराष्ट्र। भारत। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? है प्रतिनिधित्व? देव सिंह चौहान ने किया है। किस बैंक ने इंडिया आईएनएक्स पर अपना पहला फार्मोसा बॉन्ड लॉन्च किया? भी आगे हमने बताया है कि किस बैंक ने किया था? एसबीआई, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई बैंक ने क्या किया? फार्मोसा बॉन्ड लॉन्च किया। 10वां क्वेश्चन देखिए, लॉन्च पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस की लेखिका कौन थी? अभी क्वेश्चन पीछे आया है कि किरण बेदी ने कौन सी पुस्तक अपनी लॉन्च की है? फेयरलेस गवर्नेंस की पुस्तक लॉन्च की है किरण बेदी ने। इनकी लेखिका कौन है? किरण बेदी। क्या? किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए आर्टिफिशियल संचालित तकनीक विकसित की? आईआईटी जोधपुर। केंद्र सरकार ने कितने गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का निर्णय लिया? अभी हमने आगे पढ़ाया है कि केंद्र सरकार ने कितने, उसी में दिया था कि 150 गांवों को जो है उत्कृष्टता के गांव में बदलने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने कितने गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का निर्णय लिया? 150। कितने? 150। 13वां है, हाल ही में चर्चा में आदिवासी ध्वज का विवाद किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया। 14, क्वेश्चन नंबर 14, किस बैंक को ब्लड बैंक की स्थापना के लिए स्वीकृति मिली है? कौन सी है? एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक। 15 देखिए, 15 क्वेश्चन देखिए, 6वीं पैन एम अमेरिकन महिला हॉकी कप चैंपियनशिप किसने जीती? अभी हमने आगे क्वेश्चन बताया है कि जो है 6वीं पैन एम अमेरिकन महिला हॉकी कप चैंपियनशिप किसने जीती? अर्जेंटीना ने जीती है चैंपियनशिप, अर्जेंटीना ने जीती है। 16, SPMCIL ने किस शहर में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की?
तो बैंक को जो बैंक है नोट प्रिंटिंग किस लाइन स्थापित की? नासिक और देवास, नासिक और देवास। 17 किसने भारत क्वेश्चन नंबर 17 किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पोप लॉन्च किया? अभी हमने बताया है कि पेटीएम ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पोप लॉन्च किया पेटीएम। 18 क्वेश्चन नंबर 18 केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने सालों तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने सालों तक सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिए हैं? 2 साल तक। कितने सालों तक? 2 साल तक। क्वेश्चन नंबर 19 अकाल अकादमियों के संस्थापक कौन थे जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ? कौन? अभी हमने बताया कि जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, बाबा इकबाल सिंह। कौन है? बाबा इकबाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 किस राज्य को 75 साल में पहली बार मालगा डी कनेक्टिविटी मिली? मणिपुर को मिली। 21 क्वेश्चन नंबर 21 दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना? अभी हमने आगे क्वेश्चन अभी बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बना है, जो कि दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन था? पहले स्थान पे चीन था। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश पहले स्थान पर चीन था। पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर है भारत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? भारत। 22 क्वेश्चन नंबर 22 वित्त मंत्रालय ने किस राज्य को बिजली में सुधार के लिए 7,309 करोड़ रुपए दिए? आंध्र प्रदेश और राजस्थान को। वित्त मंत्रालय ने किस राज्य को बिजली में सुधार के लिए 7,309 करोड़ रुपए दिए? आंध्र प्रदेश और राजस्थान को दिए। क्वेश्चन नंबर 23 है किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट्स जारी की? खाद्य मंत्रालय। किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया? खाद्य मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 24 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अभी हमने आगे बताया कि राफेल नडाल ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। राफेल नडाल ने। 25 क्वेश्चन नंबर 25 किस देश से संबंधित खिलाड़ी मिशेल स्टार्क को एलन बॉर्डर मेडल मिला? क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 26 किस खेल से संबंधित खिलाड़ी एशरले गार्डन को बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार मिला? क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 27 टाटा समूह ने एयर इंडिया के पुराने कर्ज के वित्त पोषण के लिए किस बैंक को चुना? एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक। टाटा समूह के एयर इंडिया के पुराने कर्ज वित्त पोषण के लिए किस बैंक को चुना है? नंबर 1 एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक। क्वेश्चन नंबर 28 विश्व
उष्णकटिबंधीय विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग किस दिवस रोग कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। उष्णकटिबंधीय रोग किस दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस जो 2022 की थीम क्या रखी गई थी? गरीब से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता हासिल करना। स्वास्थ्य समानता हासिल करना। क्वेश्चन नंबर 30, सेफ सिक्योरिटी ने साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए किसके साथ समझौता किया? किसके साथ समझौता किया? सेफ सिक्योरिटी ने साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए किसके साथ समझौता किया? इन्फोसिस। किसके साथ समझौता किया? इन्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 31, इटली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सर्जियो मैटेरेला। सर्जियो मैटेरेला। थैंक यू।